नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कल अपने 15.1 का अध्ययन किया था। उसके अंदर जो 15.1 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने सोल्व कर लिए थे। तो आज अपने पढ़ेंगे 15.3, क्योंकि 15.2 अपने सिलेबस में नहीं है। 15.2 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, क्योंकि जो त्रिज्याखंड और लघु वृत्तखंड ये जो दो चीज़ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और 15.3 के अंदर वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर वृत्त की त्रिज्या या फिर व्यास या फिर आपके पास में क्षेत्रफल या फिर आपकी परिधि की बात करें तो वो अपने क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। तो आप रेगुलर क्लास रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 100% होंगे, किसी के बहकावे में मत आना। तो डेली आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो देखिए आपने, तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 11 है सबसे पहले अपने वो करेंगे। और इससे जो 11 इसके बाद में इससे पहले जो ये है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां आपके पास में ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। क्या है? 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। आपको क्या करना है, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि आपके पास में एक आकृति दे रखी है, एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? एक वर्ग। इस वर्ग के अंदर 4 वृत्त बनाए गए हैं। कितने वृत्त बनाए गए हैं? 4। यानी कि इस प्रकार के आपके पास में एक आकृति बनाई गई है और आपको ये बोला गया है कि ABC और D, जो ये ABCD है वो आपके पास में एक क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। आपको क्या करना है, ये जो छायांकित है, क्या है? छायांकित है। इस छायांकित भाग का आपको करना है क्षेत्रफल ज्ञात। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो ये वर्ग है इसकी भुजा दे रखी है आपके पास में, भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब देखो अपने पास में वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और आप इसमें इसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लो। क्या कर लोगे? त्रिज्या ज्ञात करोगे तो देखो ये 14 है तो ये भी आपके पास में क्या होगा? 14 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो अब देखो ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और ये एक त्रिज्या ये आ गई और ये क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। यानी जो 4 त्रिज्या है वो किसके बराबर में है? 14 के बराबर में। किसके बराबर में है? 14 के बराबर में है। तो सबसे पहले अपने लिख देते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपके पास में ये त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी 4R किसके बराबर में आ जाएगा? 14 के बराबर में आ जाएगा। और इधर ये गुणा में घुमा के कहाँ चला जाएगा? बट्टे में, यानी कि R बराबर में आ जाएगा 14 बटे में 4 और 2 के पार से काट देंगे। 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी कि 7 बटे में 2 इसकी आ जाएगी त्रिज्या। आपको क्या करना है इस सवाल के अंदर? इस सवाल के अंदर आपको इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे वर्ग में से अगर मैं ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर दूं? घटा दूं, तो मेरे पास में ये भाग जो आएगा वो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने ज्ञात कर रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर दोगे? कम कर दोगे। यानी आप लिख दोगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो आपके पास में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो आपके पास में देखो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा की स्क्वायर क्या होता है?
भुजा की स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 वर्तों का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। अब देखो भुजा की स्क्वायर, भुजा मेरे पास में कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 14, इस पूरे की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू में आर की स्क्वायर, आर की स्क्वायर। आर का मान देखो मैंने कितना निकाल लिया है, 7/2। तो ये आ जाएगा 7/2 और इंटू में 7/2, क्योंकि यहाँ देखो आर की स्क्वायर दे रखी है, तो इसका मतलब इसकी भी क्या होगी, स्क्वायर होगी। और इसको अपने 2 बार लिख दिया। अब देखो 12 सॉरी ये जो 14 है इसकी स्क्वायर करेंगे, 14 की स्क्वायर होती है 196 माइनस ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 भी कट जाएगा, 22 आते कितने हो गए, 154। अब आप क्या करोगे, 196 में से क्या घटाओगे, 54, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 42 सेमी स्क्वायर। जो ये 42 सेमी स्क्वायर आया है वो क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो इसका उदाहरण नंबर 11 था। तो अब अपने इसके अंदर जो अपने सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आगे जो अपने पास में 15.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो भी अपने सिलेबस में है, तो अपने वो सवाल करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 14 सेमी वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि 14 सेमी भुजा के एक वर्ग है, इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, वर्त बनाया गया है, उस वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त का क्या करना है, आपको परिधि ज्ञात करनी है। क्या करनी है, सॉरी परिधि, हाँ परिधि ही ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके जो भुजा है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। तो इस वृत्त का क्या करना है, आपको परिधि ज्ञात करनी है इसकी। तो देखिएगा अब देखो ये जो वर्ग की जो भुजा है ना वो इसके व्यास के क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो ये जो है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये जो रेखा है वो इसकी जो ये वर्त है उसका क्या है, व्यास है। यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के व्यास के क्या है, बराबर है। तो अपने लिख देंगे वर्त का व्यास बराबर है किसके, वर्ग की भुजा के। तो अब देखो अपने पास में वर्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2r होता है। त्रिज्या का जो 2 गुना वो क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास आ जाएगा 2r। और ये क्या दे रखी है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। यानी जो 2r है वो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के। ये घूम के इसके क्या आ जाएगा, बटे में। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 14/2 और ये आ जाएगा 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ये जो 14 सेंटीमीटर आया है वो इस वर्त की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या। और आपको ये बोला गया है कि वर्ग उस वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या लिख देंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। 2 पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 इंटू में r का मान कितना है, 7। ये 7 कट जाएगा, 22 गुना कितना आ जाएगा, 44 सेमी। ये जो 44 सेमी है वो आपके पास में क्या है, उस वर्त की क्या है, परिधि है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था।
तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। आपके पास में ये दे रखा है कि एक वर्त की परिधि एवं त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, 74 सेंटीमीटर। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो वर्त की परिधि है और जो वर्त की त्रिज्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास में दे रखा है 74 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसके अंदर उन वर्तों का, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास में ये दे रखा है कि वर्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, 74 सेंटीमीटर है। तो अपने लिख देंगे वर्त की परिधि, अंतर का मतलब माइनस, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या। इसका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 74 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 74 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर माइनस त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है, 74। अब देखो आर अपने पास में यहाँ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन। तो आर को आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 74। अब देखिए आपके पास में ये आ जाएगा आर 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7 माइनस का 1 और बराबर क्या आ जाएगा, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 माइनस कितना आ जाएगा, 7 और बराबर क्या चल रहा है, 74 सेंटीमीटर चल रहा है। तो ये आ जाएगा आर इंटू इस 44 में से अगर आप 7 कम करोगे तो आपके पास में मिल जाएगा 37/7 और बराबर क्या आ जाएगा, 74 सेंटीमीटर। अब देखो ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, फिर इसका उल्टा करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 37 कहाँ जाएगा, बटे में। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 74। ये 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर और ये 37 कहाँ जाएगा, इसके बटे में। 37 दूना कितना हो गया, 74 और 7 दूना कितना हो गया, 14। यानी कि आपके पास में उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो आपके पास में उसकी त्रिज्या 14, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। और आपको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिख दोगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर की स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान मैंने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 14। यहाँ पर इसकी स्क्वायर दे रखी है, इसको 2 बार लिख देंगे, 14 इंटू में 14 और ये आ जाएगा 7 दूना 14 2 और ये आ जाएगा 22 और 14 दूना 28। 22 का इंटू आप 28 से करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, 616 सेमी स्क्वायर। तो आपके पास में वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, 616 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिएगा आपके पास में जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वर्तखंड की बात कर रहा है। तो अपने ये तीसरा क्वेश्चन छोड़ देंगे और आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो फिर आगे हाँ चौथा क्वेश्चन है वो आपको करना होगा। चौथे सवाल के अंदर ये दे रखा है, जो वर्ग का परिमाप है वो वर्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सवाल में ये दे रखा है यदि वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो आपको उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, आपके पास में ये दे रखा है एक वृत्त का व्यास, व्यास नहीं जी परिधि है,
वर्त की परिधि या परिमाप। ठीक है, वर्त की जो परिधि या फिर इसको परिमाप कितना दे रखा है, वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि वर्ग का परिमाप। देखिएगा मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि जो वर्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। और वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 इंटू में भुजा। क्या होता है, 4 इंटू में भुजा। क्या होता है, 4 इंटू में भुजा। तो ये आ जाएगा 4, भुजा को मैं ए मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। तो यहाँ से आपके पास में देखो क्या आएगा, ये घूम के इसके बटे में ले आता हूँ तो ये आ जाएगा पाई आर बटे में क्या आ जाएगा 4 और बराबर क्या आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 2 दूना 4 यानी कि पाई आर बटे में क्या आ गया 2 और बराबर क्या आ गया 1। यानी कि जो इसकी वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, पाई आर बटे में 2। और आपके क्वेश्चन के अंदर इनका अनुपात पूछा गया। अनुपात का मतलब एक्चुअली क्या होता है, बटे में होता है। क्या होता है, बटे में। नहीं तो आप बट्टे वाला पंगा मत करो, आप सीधा अनुपात का अनुपात ही रख दोगे। ठीक है, जैसो देखो कैसे करेंगे, यानी कि आपके पास में क्या बोला है, वर्त का क्षेत्रफल और अनुपात किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा की स्क्वायर। भुजा मैंने क्या मान रखी है, ए की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ देखो मैंने ये क्या, ए की स्क्वायर और ए का मान मेरे पास में क्या है, पाई आर बटे में 2। तो ए के स्थान पर अपने क्या रख देंगे, पाई आर बटे में 2 रख देंगे। तो ये पाई का पाई, ये आर की स्क्वायर अनुपात ये अपने पास में आ जाएगा पाई आर बटे में 2। तो इसको अपने 2 बार लिखेंगे क्योंकि अपने पास में इसकी स्क्वायर दे रखी है। तो ए की स्क्वायर इसको 2 बार लिख देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर बटे में 2। ये पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये भी आर की स्क्वायर है, आधार ऐसे घाते जुड़ जाएगी तो आपके पास में ये आर की स्क्वायर बन जाएगा। इधर भी आर की स्क्वायर पड़ी है तो आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कट जाएगी। तो इधर अपने पास में क्या मिल जाएगा, 1। क्या आ गया, 1 अनुपात ये आ जाएगा पाई और 2 दूना कितना हो गया 4। पाई का मान क्या होता है, 22 बटे में 7। तो ये आ गया 22 बटे में 7 और 7 में क्या है 4। तो आपके पास में आ जाएगा 1 अनुपात 22, 700 का कितना आ गया 28। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1, या आप ऐसे करो, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28 और ये कितना आ जाएगा 22। तो ये आपके पास में 2 के बार से काट देंगे तो ये आ गया 14 अनुपात 11। तो ये आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको मैं बहुत ही सिंपल से सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा आप 1-2 बार रेगुलर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आगे आपको जो ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपके सिलेबस के अंदर आई। जो ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है, जैसे अपने 15.1 के अंदर जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन थे वैसे का वैसे भी ये 5वां क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पांचवें क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर और पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाता है। उस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति भी इसने दे रखी है, आकृति भी इसने दे रखी है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इस प्रकार की आकृति आपके पास में दे रखी है।
तो ये वर्ताकार एक क्या है, पारक है। इस पारक के चारों ओर क्या बनाया जाता है, फुटपाथ, यानी कि इस प्रकार ये चारों ओर चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो है ये चारों ओर बना दिए, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या R1 R2 दे रखी है, तो मैं इसको कैपिटल और स्मॉल r मान लेता हूँ। तो इसके जो छोटा वर्त है इसकी मैंने त्रिज्या क्या मान ली, R1 या R मान ली, और ये जो बड़ा वर्त है इसकी मैंने त्रिज्या क्या मान ली, कैपिटल में मान ली। तो अब देखिए आपके पास में इसका फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। त्रिज्या कितने दे रखी है, जो छोटा वर्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5, यानी कि आपके पास में सीधा लिख देता हूं, जो R है उसका कितना दे रखा है 3.5, और बड़े वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5। देखो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्त के अंदर जो त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अब इसके चारों फुटपाथ बना दिए, ये जो भाग है वो कितना है 1.4 है, तो ये 3.5 है और ये क्या है 1.4 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, देखो इसके अंदर क्या जोड़ देंगे 1.4, तो ये जो R का मान निकल के आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9.4, यानी जो बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 9.4, और जो छोटे वर्त की त्रिज्या है वो आ जाएगी आपके पास में 3.5। अब आपको क्या करना है, उसका फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे फुटपाथ है क्या, फुटपाथ का क्षेत्रफल, यही है क्या, हाँ जी फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो आपके पास में देखो क्या आ जाएगा, तो अपने क्या करना है, इस बड़े वर्त में से क्या करना है, इस छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा देना है। इस पूरे बड़े वर्त में से अगर ये मैं छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये जो भाग आ जाएगा, तो ये मैं आपको कल बता ही दिया है कि आपके पास में क्या आ जाएगा R1, ये जो फॉर्मूला है ये लगा दो आप, ये लो। तो अब आपके पास में देखो पाई का मान क्या होता है 22/7, क्या होता है 22/7, और इस R का जो मान है वो कितना है, इस R का मान है आपके पास में 4.9 प्लस में आ जाएगा 1.4, और 4.9 में से क्या घटा देंगे 1.4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 22/7, और इसके अंदर आप क्या करोगे जोड़ दोगे, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, देखिए ये 4 है ये 9 है, 4 और 9 कितने हो गए आपके पास में 13, और ये कितना हो गए 5, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 0.53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो अब देखिए आपके पास में, अच्छा यहां से थोड़ा सा, अब देखो भाई, अब यहां से आपके पास में मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो आपके पास में ये यहां से ये आ गया, तो अब देखिए वो अपने पास में त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है, और मैंने गलती से क्या लिख दिया 1.4 लिख दिया, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा दिमाग के अंदर घूम रहा था। तो आपके पास में इसको देखो क्या करोगे, थोड़ा चेंज कर लेना इसको, क्योंकि त्रिज्या मेरे पास में कितनी थी 3.5 थी, और मैंने गलती से क्या लिख दिया 1.4 लिख दिया। तो अब इसके स्थान पर आपको क्या करना है 3.5 रखना है, क्या रखना है 3.5, और ये फिर क्या आ जाएगा 4.9 माइनस 3.5, 22/7। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 9 और 5 कितने हो जाएगा 14, और 7 और 1 8, और 1 के बाद पॉइंट यानी 8.4, और इंटू में क्या कर दो इसमें घटा दोगे, 9 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आपके पास में 4 बच जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे 1 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 1.4। तो इसको काट दो आप, ये लो 7 दूना 14, 0.2 का इंटू मैं 8.4 से करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, 4 दूना 8, और 16, और 2 के बाद पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 1.68। अब अगर आप 1.68 का इंटू करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 36.96, क्या आ जाएगा 36.96।
96 आ जाएगा, और ये आपके सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 5वां। कितना था? 5वां क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन था। अब आके आपको जो ये छठा क्वेश्चन है वो भी करना है, ठीक है। इसका जो छठा क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखो छठा क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में अब देखो इसके अंदर ये बोला है वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है? सबसे पहले ये क्या एक वृत्त है, इस वर्ग के अंदर ये क्या खींचा जाता है? वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ग। और इस वर्ग का आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो इसके जो ये जो वृत्त दे रखा है ना, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, यानी इसका ये केंद्र बिंदु ओ, ये त्रिज्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और आपको इसके अंदर ज्ञात क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये 8 है और ये इधर भी ये यहां से ओ मान लो इसको, तो ये भी कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि ये भी r है और ये भी क्या है? r है। तो अब देखो आपके पास में जो वर्ग की जो त्रिज्या यानी r का मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने इसका भुजा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? भुजा का मान निकालेंगे। भुजा मैंने क्या मान ली? a मान ली, और इसको भी क्या मान लिया? a मान लिया, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर है। तो अब देखिएगा, हम जानते हैं कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो अब देखो ये आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ अपने पाइथागोरस का नियम लगा सकते हैं कि ये आपके पास में कर्ण आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा, ये आपके पास में क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। बाकी ये जो इनके बारे में अपने पाइथागोरस के बारे में अपने जो 8वां जो चैप्टर है उसके अंदर आपने बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है? लंब है। तो देखिएगा आपके पास में क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास में कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है? लंब है। देखो पाइथागोरस जो था उसने ये बताया था कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि इसका समकोण कौन बना रही है? ये भुजा बना रही हैगी, इन दोनों का वर्ग कर दूं तो इस तीसरी भुजा के वर्ग के क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। बाकी अपने 8वें चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण देखो मेरे पास में कितना है? ये 8 है यहाँ से, और ये 8, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा 16 की स्क्वायर। और आधार देखो ये कितना दे रखा है? a दे रखा है, a की स्क्वायर। और ये मेरे पास में कितना दे रखा है? a। और ये क्या आ जाएगा? a की स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास में देखो 16 की स्क्वायर होती है 296 होती है। क्या होती है? 256 होती है। तो अब आपके पास में ये a की स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2a की स्क्वायर। ये घूम के इसके बटे में आ जाएगा 256 बटे में क्या आ गया? 2, और बराबर क्या चल रहा है? a की स्क्वायर। इसको आप 2 के पार्ट से काट दोगे तो ये आ जाएगा 128। क्या आ जाएगा? 128, और ये आ जाएगा a की स्क्वायर। और इस सवाल के अंदर पूछा क्या गया है? इस सवाल के अंदर आपको ये पूछा गया है, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आपके पास में आ गया 128, क्योंकि ये जो भुजा है उसकी स्क्वायर आ गई। लिख देते हैं वर्ग का
क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर होता है। भुजा की स्क्वायर कितनी है 128, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 128 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 था, समझ में आ गया होगा। तो आप इसको उतार लीजिए थोड़े कॉपी में, या इसका आप लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आगे ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपके पास में, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसका जो 8वां क्वेश्चन है वो देखिए, क्या देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पर आ जाओ आप। 8वां क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, अच्छा एक आकृति भी दे रखी है इसने, ये बोला है दी गई आकृति में ए बी व्यास है, ए बी क्या है व्यास है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है बोर्ड के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये मोस्ट सवाल है, क्योंकि 2-3 बार बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना आप, 3-4 बार करके देख रहे हैं इसको रफ कॉपी में, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप ज़्यादा सीख पाओगे। अब देखो भाई, आपके पास में एक आकृति दे रखी है, ये लो, और ये जो ए बी है ये वृत्त का क्या है व्यास है, ए बी वृत्त का क्या है व्यास है, और फिर ये रेखा दे दी और ये दे दी, और ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्या करना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो भाग है छायांकित कर देता हूँ उसको मैं, इसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सवाल के अंदर इसको नाम दे रखा है सी, क्या दे रखा है सी, और ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपके पास में छायांकित भाग का क्या करना आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो जो ए सी है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी सी डी हमारे पास में क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या है। वैसे आपने ये अपने जियोमेट्री के अंदर बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका भी, कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण हमेशा समकोण ही होता है। तो थोड़ा ये अपने पास में क्या है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। तो अब अपने पास में देखिए अपने ये रेखा निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए बी व्यास निकाल लेते हैं। ए बी यहाँ पर क्या कर्ण है, क्या है कर्ण है, तो ये आ जाएगा कर्ण की स्क्वायर, और कर्ण की स्क्वायर करा क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका जो आधार कितना है 6, और ये आ जाएगा 8 की स्क्वायर। अब देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको ऐसे कर लो, ये लो। अब देखो कर्ण की स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे यहाँ पर, कर्ण की स्क्वायर बराबर 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मिनट, ये थोड़ी आंधी चल रही है तो इसके पेज है ना वो उड़ रहे हैं। अब देखिए ये कितना आ गया आपके पास में 100 सेंटीमीटर आ गया, यानी ये आपने निकाल रहे हैं कर्ण। क्या निकाल रहे हैं कर्ण। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दी, ऊपर क्या आ गया अंडरूट आ जाएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा 100, और इस पर क्या आ जाएगा अंडरूट, और ये कर्ण की स्क्वायर तो हटा दी, तो ये अपने इसका 100 का अंडरूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये कर्ण आया ना वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये व्यास आ गया। क्या आ गया व्यास, ये व्यास है व्यास, और ये भी व्यास है व्यास, यानी कि आपके पास में ए बी है। क्या है ए बी, ये भी ए बी है। तो अब आपके पास में देखिए, अब ये आ गया आपके पास में व्यास कितना आ गया 10 आ गया। तो अपने पास में व्यास 10 है तो अपने त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि व्यास क्या होता है 2r बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर।
तो ये आ जाएगा r बराबर 10 के बटे में 2, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब इसकी जो त्रिज्या है ना वो मेरे पास में आ गई, कितनी आ गई त्रिज्या, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। और आपके सवाल में ये बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेगा, इसके अंदर ये पूरे जो ये दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, इसके अंदर में से इसमें से आप ये त्रिभुज का घटा दोगे, यानी इस पूरे वृत्त में से अगर ये वाला भाग घटा दो त्रिभुज, तो ये और ये छायांकित भाग का आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपने क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास में भुजा की स्क्वायर, तो भुजा कितनी है, भुजा मैंने ये निकाली है क्या, इसकी वर्त है, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। और मेरे हिसाब से पाई का मान इसने दे रखा है, पाई का मान इसने नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, अपने पाई का मान 3.14 रख देंगे। तो ये आ जाएगा आर की स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। तो पाई का मान 1.14 इंटू में आर की स्क्वायर, आर का मतलब 5 इंटू 5 और माइनस 1/2 इंटू आधार इसका कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 6। तो अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, ऊंचाई कितनी है इसकी 6 है क्या। अच्छा, अब देखो ये आपके पास में आ जाएगा 3.14 और ये आ जाएगा 25 माइनस 6 के कितने होते हैं। अब देखिए आपके पास में ये जो टोटल जो निकल के आ गया वो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 78.5 और 6 चौके 24। तो आप इसमें से इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो ये आ जाएगा 54.5। तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो आज की अपनी क्लास अपने यहीं समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। ओके बाय।